ठीक है, तो चलिए हम लोग लेट न करके लोक कथा स्टार्ट करते हैं। और पहला लोक कथा जो आप लोग का सिलेबस में पढ़ना है वो है क्या, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो है सात भाई एक बहन। सात भाई के एक बहन हले, ठीक ना। देखिए लोक कथा खंड में पहला क्या पढ़ना है, सात भाई एक बहन। तो सात भाई के भाई एगो दुलरेती बहन हली सुगा। देखो बहन के नाम की हले सुगा। तो देखो ये सब जो है ध्यान में रखना। और उस बहन के नाम की हले सुगा। सुगा के कैग भाई हले, तो सात भाई हले। सात भाई के एगो दुलरेती बहन, दुलरेती मतलब होता है एकदम दुलारी, लाड प्यार से पालने वाला, ठीक ना। बहन लगे सुगा। माए बाप मर गेल हलथिन। माए बाप उसका क्या था, मर गया था, नहीं था, मृत्यु हो गई थी उसका। सातों भाई दुलारे बहिनी कौशल हला। कहता है कि सातों भाई जो है दुलारे बहिनी कौशल यानी कि बहुत लाड प्यार से सातों भाई जो है अपनी बहन को पाल रहा था, पाला था। सातों भाई बिहा भे गेल हलैन। कहते हैं सातों भाई बिहा भे गेल हलैन मतलब सातों भाई का शादी हो गया था। बहिन बाट बेसी टान देख सातों भौजी बड़ी परपरी। कहता है कि अपने बहन की तरफ जो है ना ज्यादा झुकाव यानी कि ज्यादा प्यार को देख करके उसकी जितने भौजाई लोग थी सब जो है बहुत जलती थी। परपरी जो होता है ना, कि परपरी कहने का मतलब होता है जलना, यानी कि सभी भाई जो है अपना बहन के प्रति ज्यादा लगाव को देख करके सभी जिसका भौजाई जितने भी थी उसको दिक्कत होता था, टेंशन होता था, जलती थी, ठीक ना। उस अब एक सोच हले जे बहिने प्यारे के चलते मरते जनिक बात बेसी ध्यान नहीं दे। कहता है कि वो सबका जो है ध्यान में चल रहा था, सोचता था कि जो है बहन के प्यार के चलते, बहन के लगाव के चलते हम लोग का जो है जेनी के बात जो है सब एक जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। सेले बाहर से तो सब नूनी नूनी कहलता, मैंने भीतरे भीतरे की तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचेत रहता। कहता है कि देखिए इसीलिए क्या होता है कि मन मन में जो है ना, देखो बाहर बाहर से ले, बाहर से मतलब दिखावा के लिए, अपना भाई की नजर में दिखावा के लिए, अपना पति की नजर में दिखावा के लिए उसको नूनी नूनी, नूनी बहुत प्यार से, देखो कोई भी बच्चा जब होता है तो उसको प्यार से घर में गांव दुहार में नूनी को ही बोला जाता है प्यार से, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि बाहर ले सबको नूनी नूनी कहलता, मनक भीतरे, मनक भीतर मतलब अंदर अंदर से, भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पाए तो इसका उपाय सोचता रखा कि छुटकारा सुगी से जो है, सुगा से किस तरह से हम लोग छुटकारा पाएंगे उसी का ये अंदर अंदर सोचती थी सभी हो जाए उसका। आगे देखो क्या है, एक बेर सातों भाई बनीजे बाहर जाए लागल। बनीजे मतलब देखो ध्यान देना, बनीजे मतलब ये बहुत बार यूज हुआ है यहाँ पे इस लोक कथा में। बनीजे मतलब होता है व्यापार करने के लिए, कहाँ पे, व्यापार करने के लिए बाहर जाने लगा। जाए समय सातों भाई जनियन से कहलथिन, जे अपना अपना पत्नी से, सातों भाई जो अपना अपना पत्नी से कहलथिन कि सुगा हमने साधिक बहन लागी। साधिक मतलब होता है कि बहुत साध से, बहुत इच्छा से हम लोग इसको पाले पोसे हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक ना। हमीन औकर माए बाप, कहता है कि उसका माँ बाप नहीं, हम ही सभी जो है उसका माई भी है, बाप भी है। ओकर जैसे कोनो दुख ना होवे चाहिए। कहता है कि ओकर जैसे कोनो दुख ना हो चाहिए, जो भी होगा, जो भी दिक्कत होगा हम लोग सब करेंगे लेकिन उसका कोई भी दुख नहीं होना चाहिए, ठीक ना। कौन कह रहा है, उसका भाई कह रहा है, किसको, अपनी पत्नी सबको, ठीक ना, जैनी सबको। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ आर बनीजे चल गेला। देखो यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। देखो बनीजे चल गेला, व्यापार करने के लिए उसके सातों भाई किससे चढ़ करके गया था, तो घोड़ा चढ़ के गया था। किससे, घोड़ा चढ़ करके बनीजे चल गेला। बिन मर्दे घरे जैनी भेला मालिक, सातों गोतनी के हाथे घार करना अले। कहता है कि घर चलाने के जो है काम जो है वो किसके हाथ में आ गया, सातों गोतनी के हाथ में आ गया। घर का जितना भी काम काज है वो सब कौन करेगा, अब तो मर्द तो है नहीं कोई घर में। अब जब घर में मर्द नहीं है तो घर का कौन सब देख रेख करेगा, जैनी सब करेगी, है ना। अब जैनी ऐसा मन तैसन कहता है, तो जैसन मन तैसन खाए पीने लगला। कहते हैं कि जैसा जैसा सबको मन करता था, जैसा जैसा पहनने का मन करता था वैसा खाता था, वैसा पीती थी। उस तरह से अपने मन के मर्जी हो गया, मन का मर्जी हो गया, ठीक ना, जैसे मन करता था वैसे ही। मेंतुक कहता है कि मेंतुक मतलब परंतु, मंझली जो होता है तनी परसिनाही हल्ली। परसिनाही मतलब होता है जलनखोर, एक तरह से ज्यादा जलन नहीं होता है, बहुत ज्यादा जलनखोर टाइप का, उस तरह से
मंजली ही मतलब देखो, जब सबसे बड़ा भाई होता है उसकी पत्नी को बड़की बोला जाता है, उससे जो छोटा होता है उसकी पत्नी को मंजली बोला जाता है, ठीक ना, मंजली भाई को, ठीक ना। काहे जे ओकर नैहारी तनी बेसे चास बारी और चमक दमक हले, कहा है कि उसकी जो नैहारी मतलब होता है उसकी मायके, कहाँ पे, मायके में, बेसी चास बारी मतलब होता है खेती बाड़ी, यानी कि खेती बाड़ी उसका ज्यादा था और चमक दमक भी उसके मायके में ज्यादा था। वो सभी गोतनी उकसावते रहलतन, कहता है कि वो सभी जितना भी बाकी गोतनी थे सबको उकसावते रहते कि जे सुगिया के अति दुलार देले वो मुड़े चढ़ता, कहता है कि सुगिया की, कहता है कि अपने ननद के बारे में कह रही हो जाए कि सुगिया के अगर ज्यादा दुलार करेंगे तो क्या होगा, वो मुड़े चढ़तो, ठीक ना। तरह की आर लूर न सीखले ओकर ससुर घरे लोके सातो गोतनी के ढेस लगाए के गार देवतीन, कहते हैं कि अगर वो लूर नहीं सीखेगी, अकल नहीं सीखेगी तो उसके ससुर में भी हम ही लोग को सातों गोतनी को बोल बोल करके गाली देगा, ठेस लगा के, मतलब हम ही लोग को गाली देगा कि माए बाप तो ना हले, भजिए हले, कुछ ना सिखल के पिघल के, ठीक ना। इसी तरह से सोच रही थी सब। मता कर ले बातें सातों गोतनी खुनुस खोजे लागल थी, खुनुस मतलब होता है नुक्सा, कोई बहाना खोजने लगी कि कैसे इसको हम इससे छुटकारा पा सकें, ठीक ना। सातों सतील, कहता कि सातों फैलता पिलता, सातों खेलता पिलता मेंतुक सुगा खोज पुछार के करे, करा कि साहू जो है मिलजुल करके अपना जितना भौजाई था, जितना भी गोतनी थी सब, वो अपना मिलजुल करके खाई, लेकिन सुगा को कोई खोज पुछार नहीं कर रहा था, कहाँ है नहीं है, खाई कि नहीं खाई, उसका कोई पुछार नहीं है। बेचारी सुगा खायल ही तो खायल ही, भूखल ही तो भूखल ही, अगर वो खाई है तो ठीक है, नहीं खाई है तो भूखे ही है। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी का हलथिन से अब अबरी ओकरा ये हो सुगिया कह लगल थी, जब उससे भाई वहां पे घर पे थे तब जब है उसको ए नूनी कहते थे सब उसके भौजाई लोग जितने भी थे, लेकिन जैसे ही भाई बाहर चला गया तो भौजाई उसको क्या करने लगा, ये हो सुगिया कह करके बुलाने लगा, ठीक ना। कहता है कि ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला देखे, देखो यहाँ पे पहला पहला कहानी का यहाँ से क्वेश्चन बनने का स्टार्ट हो जाएगा। कह कि ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भरल आने कहल थी, फूटल घैला दे करके, कौन सा घैला दे करके, फूटल, यानी कि घड़ा जो है, घैला मतलब होता है जिसमें पानी लाया जाता है, गांव में देखे होंगे, ठीक ना। तो फूटल घैला दे करके पानी लाने का हलथीन कौन, उसके भौजाई सब की कैसे लान पे, ठीक ना। ये कहा और कह रही क्या, देखो, एहो सुगिया बांध से भोर घैला पानी लाए आन, बांध से, कहाँ से, घर से दूर में कहीं पे बांध होगा, तालाब होगा, पोखर होगा, ठीक ना, तो वहीं से बांध से भोर घेला यानी कि पानी भी कम नहीं होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, भोर घेला पानी ले आन, ताबे खुदी चुनिक मार ढुकचे ले देवो, ढिकचे ले देवो का मतलब खुदी चुनी जो होता है, खुदी चुनी करने का मतलब जैसे चावल जो होता है, जैसे धान जो कुटाया जाता है, पिसाया जाता है, कुटाया जाता है, सॉरी, तो उसमें चावल का छोटा छोटा टुकड़ा का अंश भी मिलता है, चावल को अगर निकालेंगे जो भूसा होता है उसमें, तो उसी को खुदी चुनी बोला जाता है, उसी को वो डबका करके जो है उसको बोला कि खाने के लिए देंगे, नहीं तो खाने भी नहीं देंगे। और वो भी देखो पहला ही क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सुगी के सातों भौजी सबसे पहले की काम देल हलत, ठीक ना। तो क्या दिया था, सबसे पहले कौन सा काम था, फूटल घैला दे के बांध से भरे घेला पानी लाने के, ठीक ना। अब देखो आगे क्या है, कहता है कि बेचारी सुगा घैला लेके बांध गई आर घाटे बैस फफेक फफेक कांदे लगी, फफेक फफेक मतलब होता है ना कि एकदम कपस कपस के एकदम जो है जोर जोर से नहीं होता है, बिलक बिलक के एक तरह से रोने लगी, ठीक ना। और कहने लगी, गाने लगी, गाना गाने लगी, क्या अंदर से पिपक पिपक की जो है रोने लगी और कहने लगी, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बिनेजे गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला। कहता है कि जो है वहां पे जितने भी सन चिड़ैया उसको जो है अपना जो है दुख सुना रही है, और कह रहा है कि सातों भाई बिनेजे गला मतलब बिजनेस जो है व्यापारी कर लिया है, और सातों भोजी हमको बहुत दुख दे रही है। आवारे बांधे बैंग, कहता है आवारे बांधे बैंग सुगा कांदो है, कहता है सुगा मतलब वो सुगा जो है उसका जो नाम है क्या, उस लड़की का वो रोती है, और बांधे बैंग यानी कि उस तालाब में, उस बांध में जितना भी बैंग था, बैंग मतलब क्या होता है, मेढक, ठीक ना,
जितना भी मेढक है वो सभी को बुलाती है, ठीक ना। सुगा का कहता है आगे देखो, सुगा का कांदना सुने के बैंग बांधे बैंग सुगा फिन आय के पूछे लागल थी। कहता है कि जो है जब सुगा जो रो रही थी उसके साथ जो देखा तो बांधे के जितना भी बैंग था वहां पे जितना भी मेढक था सभी आकर के सुगा से पूछे लगल थी कि नुनी तो काहे काने है, नुनी तो काहे काने है, ठीक ना। सुगा को बोल रहा है कौन, बैंग सब, नुनी तो काहे काने है। सुगा अपन भूर घैला, कहता है कि सुगा अपन भूर घैला उ सभेक दिखाई के भोजी सभे कहल बात सुनाई देली। कहता है कि सुगा जो है उसको जो है जो घड़ा फूटा हुआ था, घैला जो फूटा हुआ था उसको दिखा करके जो भोजी उसको जो बोली थी वो सभी बात सुना दिया। तखन भूरे भूरे तखन भुरके भुरके बैंग बैस गेला आर सुगा पानी भरे के घर घुर गेला। कहता है कि उसी समय धीरे धीरे क्या होता है, भुरके भुरके बैंग क्या होता है कि जो वहां पे छेद था भूर में उसमें बैंग सब नीचे से बैठ गया आराम से ताकि पानी नीचे नहीं गिर पाए। और क्या हुआ, उस तरह से पानी लेकर के वो सुगी कहाँ पे आ गया, घर आ गया। तो अपनी घोर घेला देख के सुगा के खुदी चुनी मार पिए दलथिन। कहता है कि सातों गोतनी जो है भैर घोला देख करके पानी को है भैर घेला पानी देख करके सुगा को जो है खुदी चुनी मार पिले दलथिन, यानी कि खुदी चुनी से जो चावल का जो पानी बना था उसका वो उसको क्या किया, पीने के लिए दिया। सुगा लोरो पोछे आर माड़ो पिए, सुगा जो है लोरो पोछे, लोर मतलब होता है आंसू, ठीक ना, आंसू भी पोछ रही थी और माड़ भी पी रही थी। माड़ क्या होता है, जब जैसे देखो चावल को जो पसाया जाता है तो जो उसको क्या बोलता है, चावल से जब पानी को जो बाहर निकाला जाता है ना उसको माड़ बोला जाता है, ठीक ना, माड़ो पिए। तो एक दिन हो गया। अब दोसर दिन क्या देखो, दोसर दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा से कहलथिन। दोसर दिन एक पहला दिन हो गया, दूसरा दिन क्या हुआ, सातों गोतनी सुबह जो है सुगा से कहलथिन एहलो सुगिया बैसल बैसल हेले तो नदियों बलियो न जुड़ता हो। कहता है कि एहो सुगिया बैठले बैठले अगर खाएंगे तो नदी का जो बालू है वो भी नहीं जुटेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। आज बोन से बिन बांधना एक बोझा काट ले आन। कहते हैं कि आज जो है बोन से, कहाँ से, बोन से, जंगल से, बोन मतलब जंगल, जंगल से बिन बंधना रस्सी का, बंधना मतलब रस्सी, ठीक ना, बिन रस्सी के एक बोझा मतलब होता है कि एक तरह से पूरा बिंडा टाइप के जो बांधा जाता है उसको, तो एक बोझा काट ले आन तबे खुदी चुनी मार देवो। कहता है कि तभी जो है खुदी चुनी मार देवो। तो पहला दूसरा बार उसकी भौजाई उसको क्या सजा दी थी, क्या लाने के लिए बोली थी, ध्यान दो, सजा करने का मतलब क्या है कि क्या प्रताड़ित कर रही थी, तो बोन से बिना बंधना का बोझा लाने के लिए बोली थी, लकड़ी का, है ना। फिर सुगा कांदल कांदल बोने बाटे सोझेली। कहता है कि जो है सुगा जो रोते रोते जो है वो सोझेली मतलब बोने के रास्ते में वो चल पड़ी, ठीक ना। मैंने तो बिन बांधना का काट लेती कैसे, लगती कैसे, सॉरी, तो बिन बंधना के बांध के बिना रस्सी का वो काट को कैसे ले जाती सकती थी, उसको बांधती तब न ले जाती। यह सोच के बोने के भीतर काने लगी, और यह सोच करके फिर से वो बोने के भीतर मतलब बोन के अंदर ही रोने लगी, फिर से कानने लगी मतलब रोने लगी। सुन के कहता है कि सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बिनाजे गेला बनीजे गेला, सातों भाई बिनीजे गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला। फिर से वहां पे जाकर के इस तरह से रोने लगी। आवर एक बोने के सांप, अगर किसको बुलाती है वो दूसरा बार सांप को बुलाती है, आवर एक बोने के सांप सुगा कांदे हो। कहता है कि सुगा जो है कांदना सुनी बोने सभी जीव जंतु सुगा ठीन आए के गोठाए गेला मतलब होता है खड़ा हो गया, मतलब वहां पे इकट्ठा हो गया, जुट गया। पूछलथिन काहे कांदे हैं सुगा, पूछलथिन कौन, कितना भी जीव जंतु है वो पूछ रहा था काहे कांदे हैं सुगा। तखन सुगा अपन भोजी सभी बात कही देली, और जो भोजी उसको बताई थी वही भोजी बात कह देली। तखन एगो लंबा धामन सांप, देखो दूसरा बार उसको कौन सहायता की थी, धामना सांप, ठीक ना। तखन एगो लंबा धामना सांप कांठे बंधा कांठे बेघाए गेल और कहले आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हटे रखे। कहता है कि वो जो है धामन सांप, उसे भी आप लोग को पता है कि बहुत लंबा होता है, तो धामन सांप क्या हुआ कि बोझा से लिपट गया, ताकि बोझा बना गया, रस्सी का काम कर दिया उसका। और क्या हुआ, और वो कह रहा है कि रखा है तनी धीरे धीरे धारनी, ऐसा नहीं कि जोर से पटेगी फिर हम ही मरती है, ठीक ना। तो वही कहा। फिर आगे देखो है क्या, कहता है क्या,
सुगा बिन बांधना काठिक बोझ लई घर घुरली धीरे धीरे बोझा अंगना रखली तखन सांप बोझा से बहराई बन घुर अला भोजी सब नंदेक लूर देख के मुँहे हाथ ले लेला। कहता है कि वो धीरे धीरे फिर वहां पे घर आई और धीरे धीरे बोझा को रखी और वहां से सांप फिर से घुर के जंगल चला गया, वन चला गया। और भोजी सब नंदेक लूर, नंदेक मतलब ननद, ठीक ना, नंदेक लूर मतलब होता है कि अकल, लूर देख करके मुड़े हाथ ले लेला। मुड़े हाथ मतलब नहीं होता है कि ये तो आश्चर्य है, जो भी काम दे रहा है सारा काम कर ले रही है, ठीक ना। आगे क्या है लिखी, तकर बाद ओकरा खुदी चुनिक मार जलथिन। ओकर बाद जब ले आई लकड़ी तो उसको खुदी चुनिक फिर से मार दिली। सुगा सुरपय सुरपय मार पिए लागली। कहता है सुरपय सुरपय मतलब सुरुप सुरुप के नहीं होता है, जब गर्म रहता है तो फूक फूक करके उसी तरह से मार पीने लगी, ठीक ना। घुर दिन बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसा छींटे सुगा कालथिन। कहता है कि दूसरा दिन, फिर देखो दूसरा हो गया, तीसरा दिन, घुर दिन फिर से सभी तीनों गोतनी मिल करके आई और जोतल बार मतलब देखो जब भी कोई भी प्रति बार होता है, प्रति बार होता है मतलब वहां पे जहाँ पे हल नहीं चलाया होता है, जहाँ पे हल चलाया होता है उसको जोतल बार कहा जाता है, ठीक है ना। तो जोतल बार में क्या किया कि उसने सरसे छीटे सुगा कालथिन। सरसा मतलब होता है सरसों, ठीक ना, सरसों जिससे आप तेल देखते हैं, सरसों का तेल लेते हैं ना, तो सरसों छोटा छोटा होता है, एकदम छोटा छोटा दाना। तो सरसों के एकदम एक जो है पहला सरसों छिटक दिया पहले उसकी सातों हो जाए। और बोली क्या कि एहो सुगिया सब सरसा बीच के पहला टा भारे पड़तो तो खुदी चुनी मार देबो। यानी कि जो भी पहला से उसने वहां पे छीटी थी वो सभी बिछना पड़ेगा। बताओ मिट्टी में एक छोटा छोटा कण जो है जैसे चीनी जैसा होता है, चीनी का जितना बड़ा दाना होता है उतना ही सरसों का दाना होता है, उतना ही जो है उसने फिर से क्या किया वहां पे जोतल बार में छीट दिया पूरा। और बोला कि अब तुम जितना भी है सभी को जो है चुन चुन करके फिर से ये पहला भरेगा तभी तुमको खुदी चुनी मार मिलेगा, ठीक ना। तो फिर से ये बहुत मुश्किल काम था कि नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल काम था। फिर से क्या हुआ कि सुगा आंखी आगे आंधर बुझाए लागल। कहता है कि अब ये सोच करके उसका आंखी जो है आगे है आंधर बुझाए लागल, मतलब क्या हो गया कि एकदम अंधेरा छा गया आंख के आगे, ठीक ना, कि ये कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं हम इसको। फिर सुगा जोतल बारी बैस के कांदे लागली। फिर सुगा क्या हुआ कि जोतल बारी बैस के कांदे लागली। तो कहता है कि सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख सातों भाई बिनेजे गेला सातों भोजी बड़ी दुख देला। आओ रे चरे चुनगुनी सुगा कांदो है। कहता है कि अवर किसको बुला रहे हैं, चरे चुनगुनी, जितने भी चरे यानी कि चिड़िया वगैरह आकाश में जो है उड़ रही थी उसको सुगा बुला रहे थे। तीसरा बार उसको कौन से जो है हेल्प कर रहा है, चरे चुनगुनी, ठीक ना, उसको वो बुला रही है। देखो कौन आता है यहाँ पे देखते हैं फिर आगे। उसके बाद देखो क्या है, कहता है कि औकर कान्ना सुन के आकाशे उड़वैया एक पाल पेरवा सुगा थीन आय के पूछलथिन। एक पाल मतलब होता है देखो जब एक इसे मानते कोई पंछी देखते हैं, कभी कभी कौआ हम लोग खास करके देखते हैं कि एक पाल में उड़ता नहीं कि पूरा एकदम गुच्छा टाइप में उड़ करते जाते रहता है, तो उसी तरह से गुच्छा तरह से जो है उसी तरह से उड़ करके जा रहा था। पेरवा मतलब होता है कबूतर, ठीक ना, कबूतर। तो कबूतर का एक झुंड था, पेरवा मतलब एक तरह पाल मतलब झुंड कर सकते हैं, झुंड जो है उड़ करके जा रहा था और उस सुगा के पास आया और सुगा के पास सुगा से पूछलथिन, सवाल करथिन कि हाँ सुगा तो की दुखे काने है। कहता है सुगा तो की दुखे काने है। तखन सुगा अपन भोजी सब बात सुनाए कहली जे ई एक पहला सरसा ई जोतल बारी से कैसे बिछब। कहता है कि एक पहला जो सरसा मेरी भाभी सब जो है भोजाई सब छीट दिया है इसमें और हमको फिर से बिछने के लिए कह रहा है, तो हम कैसे बिछेंगे। तखन चाड़ा चाड़ी सब पेरवा भोटे जोतल खेते छीटल सरसा बीच बीच पहला भोर देलक और सब पेरवा उड़ गेला। कहता है कि उस समय सभी जितने भी कबूतर थे उसने क्या किया कि वहां पे जितना भी सरसों का दाना उसने छीटी थी उसको सभी को बीच करके उसको पहला में रख दिया, पहला भर दिया और सभी वहां से कबूतर उड़ गया थी, ठीक ना। पहला लेके घर घुरली। कहता है सुगा जो है पहला लेकर के घर घुरली, घर आ गई, ठीक ना। भोर पहला देख के सातों गोतनी हचाक, कहता है कि हाइचक गला। कहता है भैर पोला उसमें जो देख लिया कि सब सातों भोजा उसको जीती, वो सोच रही थी ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा काम कैसे कर लेंगे, ठीक ना। तो हचाक चीज नहीं था कि अचंभा हो जाना, ठीक है। उसी तरह से अभी करता तो करता कि अब देखो जितना भी उस सबको लग रहा था जो दिमाग में कर रहा था सब तो ही देख ही ले रही थी। कह रहा कि अभी करता तो करता कि
सब बुद्धि ब्याज भय गेलथिन गले। कहता है कि अब क्या करेगी, सभी का जो है उसका शादी हो जाएगा, बुद्धि क्या हो गया, ब्याज हो गया कि जो भी इसको हम कह रहे हैं वो कर ही ले रही है। आगे क्या देखो, सुगा के खुदी चुनिक मार दियल बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटवे लागल। कहता है कि सातों गोतनी जो है एके एके मतलब अलग अलग से माथा फिर से खटाने लगा कि कैसे इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, कैसे इससे जो है हम और तंग कर सकते हैं, जो भी काम कर रहे कर ही ले हैं, जे अभी की उपाय करल जाए। कहता है कि अब की क्या उपाय करें, हम देख लिए जब इसको फूटल घड़ा में पानी लाने के बोले वो भी ले आइए, ठीक ना, जब जंगल से बिना रस्सी का लकड़ी लाने के लिए बोले तो वो भी ये ले आई। बताओ जो है जोतल बार में हम सरसों अगर छीट दिए तो उसको भी चुन करके लाने बोले तो वो भी चुन करके ले आई। अब उस सब का सभी का उपाय जो है खत्म हो रहा था और वही बैठ बैठ करके एक एक करके उपाय सोच रही थी कि अब क्या करें। ऐसने सोचते बुझे कुछ दिन बीत गए। अतः कि इसने से सोचते सोचते कुछ दिन क्या हुआ, बीत गया। सुगाक मने भेल जे भौजी सब आज ओकरा नहीं सतेबथिन। कहता है अब सुगा भी जो है धीरे धीरे सोचने लगे कि अब भौजी सब जो है जितना सताना था सता ली, अब हमको नहीं सताएगी। धीरे धीरे वो सोचने लगे कि अब हम ठीक है। अब आगे है क्या देखो, तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठीन आय के दुलार से कहलथिन। दुलार मतलब होता है प्यार से। कहता है कि उसके कुछ दिन के बाद उसके जब सुगा इस तरह से सोच रही थी, उसके समय क्या है कि उसके सातों भौजाएं जो है सुगा आती है, सुगा के पास आती है और दुलार से प्यार से कहलथिन, नुनी सुगा हमिन तोहरा जते बा दुख दलियो सब भूल जीहा और दादा सबके नाय सुनाई दीहा। कहता है कि हम लोग जो है तुमको जितना भी तकलीफ दिए दुख दिए, ठीक ना, वो सभी भूल जाना और अपना दादा मतलब अपना भाई सबके ना सुना दिए। तनी थाम के और तनी रुक करके फिर से बोलती है कि नोनी बड़ी दिन से डूमर तियन घरे नाय भेल है। कहते हैं कि डूमर का जो है डूमर फलता है ना, तो उसी तरह से डूमर का सब्जी भी बनता है। तो डूमर तियन जो है, तियन मतलब होता है तरकारी सब्जी, घरे नाय बनल है, चला आज डूमर फोरेले। कहता है कि फोरेल मतलब होता है डूमर को लाने के लिए, ठीक है ना। आगे क्या है कि प्रेमिक प्यासल मानुष प्रेम पहले गैल जाए। कहता है कि उसके बताओ उसकी जो सुगा थी वो भाभी का प्रेम उसको मिल नहीं रहा था और अचानक इस तरह से प्यार से अगर उसके भाभी सब उसको बोली सब, तो उसको लगा कि चलो बहुत अच्छा चीज है कि हमको प्यार मिलने लगा भाभी सब से भी। तैसने सुगा अपन भौजी संगे सभे संग खावा पिया करल बादे पछिया लेके हंसले खेलले डूमर पारे चलली। कहता है कि उसने जो है खाना पीना खा करके भाभी के साथ हासिल खेलल, क्या कि उसको जल रहा था कि अब भौजी सब हमको नहीं सताएगी, ठीक ना, और डूमर पारे चल ली यानी कि डूमर पारे चलती है, ठीक ना। बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमर फौरल हले, ठीक ना। बोने के भीतर मतलब जंगल के बीचों बीच में, भीतर में, अंदर में कहता है कि एगो गाछे मतलब गाछ मतलब होता है वृक्ष पेड़, ठीक ना। लुदगी रकम मतलब होता देखते हैं कि जब से आम अभी का सीजन होगा तो आप लोग देख रहे हैं आम बहुत ज्यादा जो फरा रहता है वो किस तरह से होता है एकदम पूरी तरह से, तो उसी तरह से है लुगदी मतलब चारों तरफ वही झूल रहा था। कौन, डूमर फौरल हले सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमरी गाछ में चढ़ाया जाती, और सातों गोतनी जो है सुगा को ठेल धकेल के कहाँ चढ़ा दिया, जो है डूमर गाछ पे चढ़ा देती। जाओ ले सुगा डुमरी तोड़ तोड़ गिरवे लागलथिन। जाओ ले जब तक सुगा जो है डुमरी को तोड़ तोड़ के गिरवाने लगी, ताओ ले सातों गोतनी गाछे के चारों बाटे कोयर कांटा बबला कांटा बोझा दे के घोर दलथिन। कहता है कि ताव ले जब तक वो डूमर गिरा के तोड़ रही थी तब तक सातों भौजी ने उसका क्या किया कि कोयर का जो कांटा होता है, बबुला का जो कांटा होता है, बोझा दही के चारों तरफ से क्या करता है, घोर तल के वहां पे एकदम पूरा बिछा दिया, ठीक ना, फैला दिया। सुगा देख के हचाक हो गया, हचाक मतलब सुगा देख करके अचंभा हो गई कि अब हम क्या करेंगे, हम कैसे नामेंगे। हम सोचे कि मेरी भौजाई सब जो है अब हमको तंग नहीं करेगी, अब हमको दुख तकलीफ नहीं देगी, लेकिन ये तो अब अनर्थ हो गया कि अब हम कैसे उतरेंगे यहाँ से, कैसे घर जाएंगे। सातों गोतनी हिलल घर घुरला और सुगा एकाक डुमरी के गाछे रह गया। कहता है कि सातों गोतनी जो है धीरे धीरे से हिलल मतलब चलते बोलते हंसले खेलते क्या है घर आ गई, और सुगा अकेले डुमरी के गाछे पे रह गई, ठीक ना, गाछे में रह गई। नामहिक जिगिस्ता करली मने
सब बेकार। कहता है कि नमने को जिज्ञासा मतलब प्रयास होता है, ठीक ना, बहुत प्रयास की लेकिन सभी क्या हो गया, प्रयास बेकार हो गया, नहीं वो उतर पाई। तखन सब अरुण बने सुगा कांदे लागली। कहता है कि तखन सब अरुण बने जो है सुगा क्या की, रोने लगी फिर से, और रोते रोते फिर से वही राग गाई, क्या गाई कि सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख सातो भाई बिनेजे गेला सातो भौजी बड़ी दुख देला, ठीक ना। और एक परदेसी दादा, कहता है कि देखो अब किसको बुला रहे हैं, जितना भी उसका भाई लोग बाहर गया है उसको बुला रहा है। और एक परदेसी दादा सुगा कांदो है, और सुगा इस तरह से करके रोने। सुगा कानन सुइन बोने चरे चुनगनी पशु पक्षी सब कांदे लागला, यानी कि उसके रोने के सुन करके जहाँ पे जंगल का जितने चरे चुनगनी जितने भी पंछी जो है जानवर है पशु है सभी रोने लगा। ताउले रात भय गेल, तब तक क्या हो गया, रात हो गया। गाछक डारी सुगा पटाई के कानते रहले, और गाछ का जो डारी होता है, पेड़ का जो होता है टाहनी होता है, डारी होता है जो मोटा होता है, उसी में सो करके वो पटा के मतलब सो करके उसी में कानते रहली मतलब रोते रहते, यानी कि रोने लगी और उसी में रो ही रही थी, ठीक ना। सये राती ओहे डहरे सातो भाई बनी से घुर रहल हला, ठीक ना। घुर रहला मतलब कि उसी रात जो है उसी रास्ते से उसके सातों भाई जो है बनी जहाँ पे जो है व्यापारी करने गया था वहां से वो घूम रहा था, ठीक ना। सातों झन सर झूमर गाछे तरह सथाए लागला। कहता है कि सातों भाई जो है झूमर वही जो है डूमर जो है गाछ तरह क्या हो गया, सुखाने लगा था, ठीक ना। तखन छोट भाई गाते एक टू टिपका लोर गिरला। कहता है कि छोट भाई के जो होता है गाते मतलब शरीर में, गाते मतलब होता है शरीर, ठीक ना, शरीर में एक टू टिपक जो होता है, एक दो टिपक जो होता है क्या हुआ, लोर गिरा, ठीक ना। ये बात जखन वो भाई सभे सुनौलिन तखन वो सभे लुआठी जलाए मतलब जितना भी वहां पे था झाड़ी जंगल, रात का समय हो गया था तो लुआठी जो है जलाए गाछ ऊपरे ताके लगथिन, तो ताकते रहला और ताके लगथिन जे डुमरे के डारी वो सब एक दुलरती बहन सुगा कांदे है। कहता है कि वो सब देखा कि उसकी दुलरती बहन जो है, प्यारी बहन जो है सुगा ही वहां पे रो रही है, कांद रही है, ठीक ना। चाड़े चाड़े कांटा झोटा के वो सब उखाड़ फेंकलथिन और सुगा के नम्हाय एके एके सब कहानी सुनलथिन। कहता है कि चाड़े चाड़े मतलब जल्दी जल्दी एकदम तुरंत तुरंत होता नहीं होता है कि धारा फरी करके जल्दी जल्दी करके जितना भी कांटा छोटा था सबको हटाया और उखाड़ के फेंक दिया वहां से जितना भी था कांटा उठा जो वहां पे गड़ के रखती थी, और सुगा को नमहाया और एक एक सब कहलथिन और सुनलथिन। कहते कह जो होता है एक एक सब कहनी सुनलथिन, करके एक एक करके जितना भी उसके पास उसका जो हो जाए सब उसको तंग किया था, सताया था, दुख दिया था, तकलीफ दिया था, सभी वो हो जाए जो भाई को सुनाया और उसका भाई आराम से सुना। सातों आगे है, सातों झन रागे कापे लागलत। कहता है कि झन जो थे सातों जन मतलब सातों भाई जो है रागे मतलब होता है गुस्सा से कांप रहा था, ठीक ना, लग रहा था कब जाकर के सातों हो जाए को पीटना शुरू कर दे, ठीक ना। आगे देखो क्या है, झलफले सबिन घार एलत। कहता है कि झलफले मतलब जल्दी जल्दी, ठीक ना, जल्दी जल्दी सबिन घार एलत तो जैनी सब बड़ी मान खातिर करे लागल थे, यानी कि ओकर जैनी सब जो है जितना पत्नी थी सभी को बहुत मान खातिर कर रही थी। सातों भाई सुगा का ठेकान पूछलथिन तो जैनी सब कहलथिन जे नुनी बाहर बाटे खेले गेल हन, यानी कि उसका जो भाई सब जब आया तो अपने औरत लोग को पत्नी लोग की बोले सुगा के ठेकान मतलब होता है कि उसके बारे में पूछा सॉरी, तो क्या बोला कि सुगा बाहर खेलने के लिए गई है। अतना सुनबे कि सातों भाई का राग नहीं समझ ले। कहता है कि इतना सुनते ही सातों भाई का जो राग जो है गुस्सा वो नहीं समझ और सातों जैनिक दोमाठे लगल थी, और सातों जनिक जो है डांटने लगा, मारने लगा अपने अपने पत्नी को, ठीक ना। सातों जनी माई को बाप को करके चिल्लाए लगल थी और कहे लगल थी। कहता है कि सातों जो जनी था उसका जो माई को बाप को करके चिल्लाने लगल थी, कहने लगल थी हमनी सोचने जो सुगा पर घर जीता से ले उनकर लूरे परीक्षा कर हलिए। कहता है कि हम लोग सोचे हैं कि सुगा जो है दूसरे घर चल जाएगी शादी होकर के,
तो उसको अकल है कि नहीं, दूर है कि नहीं, उसी का परीक्षा हम ले रहे थे। हम सुगा आई के भौजी सबके समर्थन कर लें कथा कि तब ले क्या हुआ कि सुगा आकर के भौजी सबके समर्थन कर लें तखन सातों भाई वो सभी छोड़ डलथी मारे ले। और कहता जब सुगा जो है आकर के सभी जितने भी भौजाएं थे उसका समर्थन कर रही थी और उसी का साथ भी छोड़ दीजिए, नहीं मारिए, जो भी है हो सकता है कि ये सब जो भी सोच सकते की होगी, अच्छी की होगी कि बुरा की होगी, आप छोड़ दीजिए, नहीं मारिए, ठीक है ना। इस तरह से समर्थन करके जब उसके समर्थन में आई तभी उसका भाई जो है उसके भौजाई के मारने के लिए छोड़ देता है। कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रहला और उसके बाद कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रहला ताऊ ले सुगा के जोर नार पहाड़ धारी भेल। कहता है कि तब सुगा का क्या हो गया कि धारी मतलब जोर नार उसका सुगा को देखने के लिए आना शुरू हो गया। बिहार दिन जखन सुगा विदाई भई के ससुर घर जाए लागल तखन सातों भाई आ सातों बतनी भौंकर भौंकर काने लागला। भौंकर भौंकर काने लगना होता है नहीं, तो बहुत जोर से रोना जब कोई विदाई होता है उस समय। तो जब उसका शादी के समय जब जाने लगी तो सातों भाई और सातों भौजाई जो है भौंकर भौंकर के रोने लगी। तो देखिए एक लोक कथा से क्या शिक्षा मिलता है और क्या एग्जाम से क्वेश्चन बनता है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। इस कथा के अनुसार सब देखे हो कि घर में जो है ननद और भौजाई का ही कहानी पूरा इस लोक कथा में है ना। यानी कि भाई को बाहर जाने के बाद किसी ननद को जो है भौजाई के द्वारा प्रताड़ित करना और उसको इतने तरीके से प्रताड़ित करना और फिर भी उसकी जो ननद है अपने भाभी के प्रति लगाव को बनाए रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से इस लोक कथा का ये खत्म हुआ। इससे रिलेटेड हम लोग जो है एमसीक्यू भी करेंगे। अगला जो लोक कथा है जो आप लोग को पढ़ना है सिलेबस में, वो